Hello and welcome guys. Today we are going to discuss about just war theory. ये एक ethical concept है जो हम ethics में normally पढ़ते हैं. Here हम आज इसकी relevance आजकल के टाइम पे है since there are lot of things going on around us. तो उस context में हम इसकी importance को समझते हैं. Plus हमारे subject ethics में इसका very important role है. तो as a concept in ethics as well तो वहाँ पे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. Right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्वेश्चन, कैन अ वॉर बी जस्ट? क्या एक जंग जस्टिस ला सकती है? क्या एक जंग से इंसाफ हो सकता है? देयर इज लॉट ऑफ डिबेट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. इस बात पे बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं, बट एज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम उसको पढ़ेंगे. ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स एन एथिकल फ्रेमवर्क which helps us to understand whether it is permissible for any individual, for a government, for a state particularly, not the individual itself, it's permissible for a state to go for a war. किन टर्म्स पे वो परमिसिबल है, कब उस वॉर को जस्ट वॉर कहा जा सकता है या कब उस वॉर को अनजस्ट वॉर कहा जा सकता है, वो जंग जस्ट है कि नहीं है, देयर आर सम पैरामीटर्स टू इट. राइट, सो बिफोर वी अंडरस्टैंड दोस पैरामीटर्स हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे. आज से 1000 साल पहले सेंट थॉमस एक्विन ने इस जस्ट वॉर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, क्योंकि जो जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट है ये एक क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियनिटी से उभरा ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, लेटर ऑन इस्लाम में भी कुछ जिहाद का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में भी है, जस्ट वॉर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ सिखिज्म में भी है. ठीक है, बट हियर इसका ओरिजिन जो है जस्ट वॉर इन अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट 1000 साल पहले सेंट थॉमस एक्विनस ने इसके बारे में बात कही थी. ठीक है, ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थियोलॉजियंस ऑफ द टाइम है. आज से 1000 साल तक लाइक सेंट थॉमस एक्विनस का एक बहुत बड़ा नाम है. राइट, तो उन्होंने इसके बारे में जस्ट वॉर थ्योरी के बारे में कहा था. लेटर उन्होंने कुछ पैरामीटर्स के बारे में भी हमको कहा था. सेंट थॉमस एक्विनस ने बोला था कि देयर आर सम पैरामीटर्स टू फॉर एनी वॉर विच ऑन द बेसिस ऑफ विच वी फाइंड आउट कि ये जस्ट है या अनजस्ट है. कंडीशंस ऑफ जस्ट वॉर गिवन बाय सेंट थॉमस एक्विनस. सबसे पहली कंडीशन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज बिफोर गोइंग फॉर ए वॉर, दिस इज कॉल्ड जस बेलम. जंग में जाने से पहले जंग शुरू क्यों करनी है, वाई टू गो फॉर ए वॉर, उसके कुछ कंडीशंस हैं जिसको उन्होंने जस्ट एड बेलम कहा था. ठीक है, जिसको जस्ट एड बेलम कहते हैं. उसमें उन्होंने जंग क्यों करनी है उस पे कुछ कंडीशंस है. ठीक है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो उस जंग को हम जस्ट वॉर कह सकते हैं. ठीक है, वो कंडीशंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट इज जस्ट कॉज इज मस्ट टू डिक्लेयर अ वॉर. किसी भी कंट्री को अगर जंग करनी है तो उसके लिए एक जस्ट कॉज होना बहुत जरूरी है. जस्ट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम किस लिए जंग कर रहे हैं, व्हाई आर वी गोइंग फॉर अ वॉर, एक रीजन हमारे पास होना चाहिए. क्या क्या लाइक आर वी गोइंग फॉर अ डिफेंस, हम खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम किसी मासूम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर ये कंडीशंस है then that war is just. तो वॉर करना बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट. अंडरस्टैंड, जस्ट कॉज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट कॉज कब होगा, या मैं अपनी सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा हूं, या मैं किसी को प्रोटेक्शन करने के लिए लड़ रहा हूं. कोई कमजोर इंसान है, कोई कमजोर मुल्क है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं उसके साथ में लड़ रहा हूं या उसके बदले में लड़ रहा हूं. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ जस्ट वॉर. सेकेंड, war must be declared and controlled by a political authority. Let's talk about our country. हमारे यहाँ एक सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जहां पे इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है, हर इंस्टीट्यूशन का एक काम है. We have got different bodies to execute things in a different manner. कॉन्स्टिट्यूशन ने सब बॉडीज को अपने अपने दायरे दिए हैं, अपने अपने लिमिट्स दे रखी है, तो लिमिट्स के अंदर ही वो सारे काम करती है. राइट, तो अगर स्टेट एक पॉलिटिकल अथॉरिटी, हमारे यहां सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट्स द सुप्रीम डिसीजन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री.
ठीक है, तो दे हैव गॉट द राइट टू कंट्रोल एंड डिक्लेयर ए वॉर। अगर वो लोग कंट्रोल या डिक्लेयर वॉर करते हैं एंड दैट्स वॉर इज जस्ट। ऐसा नहीं कोई भी रोग एलिमेंट जाके जंग कर लेता है, जैसे हमारे नेबरहुड में हो रहा है अभी, है ना, कि देयर आर सम एलिमेंट्स, गवर्नमेंट का एक विंग है जिसको आर्मी कहते हैं, जिसको जो मन करता है वो कर लेते हैं। देयर इज नो पॉलिटिकल सेटअप विच इज वेरी पावरफुल टू डिसाइड फॉर देयर कंट्री। बट हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। वी हैव अ कंट्री जहां पे एक पॉलिटिकल सेटअप है जो डिसीजन लेता है टू कंट्रोल और टू गो फॉर अ वॉर। देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल सेटअप, इट मस्ट बी अ डिसीजन ऑफ दैट पॉलिटिकल सेटअप। दैट वॉर इज जस्ट वॉर। थर्ड वन इज प्रमोट गुड और अवॉइड इविल। जंग किस लिए कर रहे हैं? बर्बादी लाने के लिए नहीं, टू प्रमोट गुड। जंग के बाद जो हालात होंगे वो अच्छे होंगे जो पहले थे। जंग से पहले जो हालात होंगे ये सारी मेजर्ड है। कोई भी जंग जस्ट तभी होगी जब जंग के हालात या जंग से पहले जो हालात थे वो बहुत खराब हैं, लेकिन जब जंग होने के बाद वो हालात बहुत सही हो जाएंगे। प्रमोटिंग गुड ओवर इविल, इविल के खिलाफ लड़ने के बाद जो हालात होंगे दे विल बी बेटर। एज द थर्ड कंडीशन फॉर ए जस्ट वॉर और रेस्टोर पीस एंड जस्टिस। पीस को कायम करना, अनार्की फैली है कहीं पे, तो वहां पीस कायम करने के लिए अगर आपको जंग लड़नी पड़े, दैट वॉर इज अ जस्ट वॉर। नेक्स्ट इज दैट वॉर अ लॉस्ट रिजॉर्ट? क्या हमने सारे मीन्स एग्जॉस्ट किए हैं क्या जंग करने से पहले? डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, वटेवर जो मीन्स है वो सारे एग्जॉस्ट करने हैं। जब वहां से बात नहीं बनेगी तो जंग एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल्सो कंडीशन फॉर जस्ट वॉर। जैसे मैंने बताया कि जस्टिस या जस्ट वॉर क्या होता है ना, जो इनिशियली मैंने कंडीशंस आपको बताई थी उसके लिए। हियर जस्ट कॉज होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड और कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये होना चाहिए। तीसरा, टू अवॉइड, टू प्रमोट गुड और अवॉइड इविल, ठीक है। देन एक राइट इंटेंशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप में वो राइट इंटेंशन है क्या, आप जंग किस लिए कर रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जंग इसलिए कर रहे हैं कि जंग करने के बाद में एक पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। नो, दैट वॉर इज नॉट अ जस्ट वॉर। आप उसको जस्ट वॉर नहीं कह सकते, क्योंकि वो वॉर इसलिए लड़ी जाती है कि पर्सनल माइलस्टोन या पर्सनल चीजों को, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर्सनल फायदे के लिए। यहां पे जस्ट वॉर में पर्सनल फायदा या इंटेंशंस बड़े क्लियर होने चाहिए। पर्सनली अपने जात के लिए इलेक्शन या सॉरी अपने जात के लिए जंग नहीं लड़नी चाहिए। देयर हैज टू बी वेरी क्लियर मीन्स फॉर टू गोइंग फॉर अ वॉर। क्लियर इंटेंशंस होने चाहिए कि भाई हाँ मैं जंग इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि देयर इज अनार्की, देयर इज बैड थिंग्स हैपनिंग, इसलिए हम जंग लड़ रहे हैं। थर्ड वन इज डज इट हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी? क्या इस जंग में प्रोपोर्शनैलिटी है क्या? व्हाट डज इट मीन? इट रिक्वायर्स दैट व्हाट द वर्ल्ड वुड लुक लाइक इफ वी आइदर डिड और डिड नॉट गो टू वॉर। कैसा रहेगा जंग करने के बाद? व्हाट विल बी द कंडीशन? अगर आपको लगता है कि जंग करने के बाद हालात में कुछ सुधार आने वाला है नहीं, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट फेल कर गया वो जंग, तो वो जंग जस्ट वॉर नहीं है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। क्लियर इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, साफ इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, डज इट हैव अ प्रोपोर्शनैलिटी? क्या वो प्रोपोर्शनैलिटी है इसमें? बाय प्रोपोर्शनैलिटी वी मीन कि जंग से पहले जो हालात हैं, जंग करने के बाद क्या इन हालातों में सुधार आएगा या ऐसे के वैसे ही रहेंगे या खराब हो जाएंगे? तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को मेजर करना बहुत जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट इज इट द लास्ट रिजॉर्ट? क्या ये जंग हमने सारे मीन्स, डिप्लोमेटिक मीन्स, बात करना, समझाना, इकोनॉमिक मीन्स, पैसे देना, ये सारी चीजें हमने कर रखे हैं क्या? अगर वो सारी चीजें, सारे जो हमारे पास टूल्स होते हैं वो सब फेल हो गए हैं, इसलिए हम जंग लड़ रहे हैं, नाउ द लास्ट रिजॉर्ट, देन दैट वॉर इज अ जस्ट वॉर। अगर ऐसा नहीं है, हम बस जाके जंग कर रहे हैं, हमने कोई ऐसा मीन्स इख्तियार नहीं किया उससे पहले, देन दैट वॉर इज नॉट जस्ट। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एक्सप्लोर ऑल द रीजनेबल ऑप्शंस बिफोर गोइंग फॉर अ वॉर। नाउ दैट कॉन्सेप्ट, अब मैंने कंडीशंस आपको बताई, जस्ट वॉर की कंडीशंस क्या हो सकती है। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद भी अ वॉर कैन बी एन अनजस्ट वॉर। ये तो जंग करने से पहले की बात है। हम जंग करने के लिए जा रहे हैं, हम जंग के लिए जा रहे हैं, हमने जंग का ऐलान कर दिया,
जंग लड़ने के लिए भी कुछ कंडीशंस है फॉर ए जस्ट वॉर। आप किस तरह से जंग लड़ेंगे, क्या करेंगे, देयर आर सम कंडीशन, सम रूल्स टू इट व्हेन इट कम्स टू जस्ट वॉर थ्योरी। वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड देम। जिसको हम जस्ट पोस्ट बेलो कहते हैं। पनिशमेंट ऑफ वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम्स नहीं कर सकते आप। जिसने वॉर क्राइम किया वो पनिश करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। विक्टिम्स को कंपनसेशन देना, जिन्होंने ज्यादती की उन ज्यादतियों के खिलाफ एक्शन लेना, इज कॉल्ड जस्ट पोस्ट बेलो। दीज आर द कंडीशंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। एंड थर्ड वन इज पीस ट्रीटीज। आफ्टर वॉर देयर हैज टू बी अ पीस ट्रीटी। लाइक आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितनी भी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, देयर हैज बीन ट्रीटीज आफ्टर द वॉर, और बिना ट्रीटी के बात नहीं बनती है। आप जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर जस्ट वॉर है तो आप एक वॉरियर है, ठीक है। एक रूल्स अगर आपने जंग के फॉलो किए हैं तो आप एक वॉरियर है। वॉरियर और बारबेरियन के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज द एंगेजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ दिस जस्ट वॉर थ्योरी। So we'll have to understand it. The difference between a warrior and a barbarian has to be there. Modern nations, modern democracies like India do have a differentiation between a warrior and a barbarian. We don't believe in barbarianism, right? Now, for a period of time, this just war theory has been subjected to quite a debate, right? So there have been two schools of thought which have emerged in the postmodern times. One is revivalists and second is revisionists. रिवाइवलिस्ट बिलीव इन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको लगता है कि जंग अगर किसी को करनी है या जंग में कुछ गलतियां भी अगर हुई हैं, इसमें एक इंडिविजुअल सोल्जर की गलती नहीं है, यहाँ पे एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पॉलिटिकल सेटअप ने अगर जंग मुसल्लत की, अगर उसने जंग लड़ी तो उसको पकड़ो कि भाई जंग क्यों लड़ी, कैसे लड़ी, क्या हो गया, अगर कुछ गलतियां हैं। दिस इज द रिवाइवलिस्ट थॉट। बट जो एक रिविजनिस्ट थॉट है वो ये कहता है कि भाई नहीं, द वन हु कैरीज द वेपन, द वन हु कैरीज द गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस। इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं बात, हिटलर के जो सोल्जर्स थे, सिंस दे वर फॉलोइंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द हायर अप्स, सो दे डिड लॉट ऑफ थिंग्स, द बैड थिंग्स, दे किल लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो अगर रिवाइवलिस्ट थॉट के अंदर उनकी कोई गलती नहीं है, सिंस दे वर फॉलोइंग द ऑर्डर्स, उनको पकड़ो जो उनको हुक्म दे रहे थे, जो उनको ऑर्डर दे रहे थे। बट एक रिवाइवलिस्ट थॉट ये कहता है नहीं, द वन हु कैरीज द गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस। हिटलर के नाजी सोल्जर्स ने जो किया, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ईच सोल्जर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द जस्ट वॉर थ्योरी गाइस। थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन।